Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। लोकतंत्र के महायज्ञ की आज प्रथम चरण की आहुति संपन्न हो चुकी है और राजस्थान की 25 सीटों में से 12 सीटों पर आज मतदान हुआ है। हम इस समय करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे। हमारे साथ में सीनियर पत्रकार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका राजस्थान तक में स्वागत है। दीक्षित जी, एक बात बताएं, आज जो चुनाव हुआ है वो किन मुद्दों पर चुनाव हुआ है? देखिए, चुनाव अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मुद्दे हैं और ये लोकसभा का चुनाव है तो मुद्दे तो वही हैं जो सत्ता पक्ष के जो अलग मुद्दे हैं, एनडीए के चुनाव अलग मुद्दे हैं। एनडीए के बाद तो बेरोजगारी और ये मुद्दे इस तरह के मुद्दे हैं और उनके पास तो खाली एक ही मुद्दा है, गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री भी नहीं, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। तो इसलिए मुद्दे तो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग जगह पे अपने से हिसाब से लोकल मुद्दा कोई नहीं है। एक या जो मतदान हुआ है काफी कम रहा है। लेकिन लोकसभा का एक तो क्या है कि संगठन की कमजोरी की वजह से लोग वोटों को खींच नहीं पाते हैं। तो वो मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहा होता है और जो मतदान का जो प्रतिशत कम होने का मतलब जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है और विरोध विरोध में ज़्यादा वोटिंग होती ये है। क्या समीकरण देखते हैं आप? समीकरण तो ये है कि यहाँ पिछली परिस्थिति तो है नहीं। देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी का जो सिक्का चल रहा था उसमें तो परिवर्तन हो रहा है अभी और देश जागरूक हो रहा है। उनके जो जुमलेबाजी और झूठ झूठ के जो जो नारे हैं उनसे लोग त्रस्त हैं और अब वो वाली बात नहीं है जो पिछले 14 और 19 के चुनावों में उनको जो बहुमत मिला अब नहीं मिलेगा। ये करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र आरक्षित था। यहाँ पर जाटव बैरवा बाहुल सीट मानी जाती है, तो जातीय समीकरण क्या रहे हैं इस सीट पर? देखिए, जो यहाँ पर जो मतदान हुआ है एक तो शादियों पर हेड ज़्यादा रहा है और जनरल कास्ट का वोट जो है कम पड़ा है। जनरल कास्ट के लोग वोट डालने कम गए हैं। रिजर्व सीट के लोग जो हैं वो अपने 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 कैंडिडेट को वोट डाला है। जाटव है, मुसलमान है और जो इस तरह के आरक्षण के लोग हैं उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट वोट दिए हैं। बराबर की लड़ाई है। वो आगे चल के क्या कहते हैं परिणाम तो 4 तारीख को आएंगे। लेकिन मुझे तो लगता है ये सीट एनडीए की निकल इंडिया इंडिया अलायंस की निकल रही है क्या कहते हैं। नहीं मानते हैं यहाँ पर जो पिछले चुनावों की अपेक्षा और इस चुनाव में आप मतदान भी कम रहा, तो इस क्या आकलन देखते हैं? अब कम मतदान में तो जिन लोगों को हॉबी नहीं है वोट डालने के लिए क्या कहते हैं जो है और परिस्थितियाँ अलग, पिछले चुनाव की परिस्थितियाँ अलग थी, आज इस चुनाव की परिस्थितियाँ अलग है। 5 साल में परिवर्तन हुआ है, सत्ता पक्ष का भी हुआ है और इन और विरोध के जो पार्टियां उनका भी एक अलायंस बना है, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। का अलायंस बनी है, इंडिया अलायंस की। चुनाव डायरेक्ट फाइट में है और परिणाम आएगा क्या आएगा तो मुझे तो लगता नहीं है परिणाम सत्ता पक्ष के विरोध में नहीं, आएगा। आज दिन भर आपने देखा क्या, तो आपका नजरिया क्या कहता है? मेरा नज़रिया जी कहता है कि चुनाव नीरसता में रहा है। चुनाव में कोई ताकत नहीं है। चुनाव में पार्टियों के किसी भी कार्यकर्ता ने वोटर को निकाल के बाहर वोटर बूथ पे नहीं ले गए हैं, इसलिए मतदान कम हुआ है। हमारे साथ और भी पत्रकार मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश गुप्ता जी, सर राजस्थान तक में स्वागत है। क्या जो आज मतदान हुआ है, क्या रुझान है आपके नजरिया से? एक तो जो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय नहीं है, इसलिए मतदान कम हुआ है और जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, इन सब चीज़ों से त्रस्त है। तो अपर कास्ट का मतदान भी कम हुआ है और दोनों ही कैंडिडेट जाटव जाति के हैं, तो लोगों में ज़्यादा रुचि नहीं है। लोगों ने किन मुद्दों पर आज मतदान किया है? मुद्दा तो प्रमुख मुद्दा तो महंगाई का है जनता के समक्ष कि ऐसी महंगाई कभी रही नहीं। इतने चुनाव हो गए लेकिन महंगाई का मुद्दा प्रमुख माना है जनता ने। क्या समीकरण आप देखते हो इस सीट पर? समीकरण तो दोनों में जो भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट की तगड़ी टक्कर है। नहीं, किसका पलड़ा भारी है? आज मतदान हो चुका है, कम मतदान हुआ है,
पिछले चुनाव की अपेक्षा लोकसभा में जो 2019 में मतदान हुआ था, काफ़ी कम रहा है। तो क्या कारण रहे? कारण तो महँगाई का है और एक शुरू ये रिज़र्व सीट है रही है बरसों से, इसलिए लोग बाग त्रस्त हैं और जनरल आदमी जो अपर कास्ट का है, वो मतदान करने कम गया है, इसलिए ये स्थिति बनी है। आप अपने नज़रिया से इस सीट का जो आकलन जो पिछले चुनाव थे, तो कैसे देखते हैं अब की बार? अब की बार जो है भाजपा को झटका लगना चाहिए, ऐसा लगता है। हमारे साथ और भी पत्रकार मौजूद हैं। आपका सर राजस्थान तक में स्वागत है। आज मतदान हो चुका है और करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में मतदान कम रहा है पिछले चुनाव की अपेक्षा। तो लोगों ने किन मुद्दों पर मतदान किया है आज? देखिए, ये बात सही है कि इस बार का जो मतदान है वो काफ़ी सुस्त रहा, काफ़ी धीमा रहा। अपेक्षाकृत जैसी संभावनाएँ लगाई जा रही थी, वैसा तो कम से कम नहीं रहा। अब बहुत सारे मुद्दे थे, बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा था, लोग बड़े त्रस्त हैं, अग्निवीर का बड़ा मुद्दा था। एकदम मतलब जॉब्स जा रही हैं लोगों के पास में, संसाधन कम हो रहे हैं, महँगाई इतनी ज़्यादा है, त्रस्त है व्यक्ति महँगाई से। इन तमाम मुद्दों को लेकर और भी साइमल्टेनियसली बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन ये मुद्दे लीड कर रहे थे, लोगों के ज़हन में थे, लोगों के दिमाग में थे कि इन मुद्दों पर बात की जाए, इन मुद्दों पर चर्चा की जाए, इनके आधार पर वोटिंग किया जाए। तो ये सारे मुद्दे हावी रहे हैं और कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं, उस क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर भी लोग वोट करते हैं और जो क्षेत्रीय लीडरशिप होती है, उसके आकलन के आधार पर भी वोट किए जाते हैं। हालाँकि धौलपुर और करौली जो विधानसभा की लोकसभा का जो चुनाव था, उसके अंदर वोटिंग परसेंटेज कम होना लोगों के एक उदासीनता को दर्शाता है। इस संसदीय सीट पर आप क्या समीकरण देखते हो? अब तो मतदान हो चुका है। जी देखिए, अभी मतदान के अंतिम डेटाज़ नहीं आए हैं और अभी एकदम ही कह पाना जल्दबाज़ी होगा, लेकिन फिर भी यदि कोई मतदान परसेंटेज इतना कम होता है और इस लेवल का कम होता है, इस जागरूकता वाले समय के अंदर, तो ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर तात्कालीन सरकार को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, वो उसकी बहुत सारी संभावनाओं से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो ये लोगों का एक प्रकार से रुझान दर्शाता है कि शायद किसी प्रकार के लाभ जिस प्रकार की संभावनाएँ बताई जा रही थी, तो वो उन्हें ना मिल पाए। नहीं, बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर 2 पार्टी थी आमने-सामने। तो किसका पलड़ा भारी मानते हैं इस सीट पर? नहीं, देखिए एग्ज़ैक्ट तो मैं नहीं कह सकता लेकिन फिर भी जैसी उम्मीद मैं समझ रहा था कि एनडीए को मिलनी चाहिए, वैसी शायद मुझे होती हुई कम दिख रही है। मैं क्षेत्र में भी घूमा हूँ, लोगों से मिला भी हूँ, तो वो उत्साह वाली बात नहीं थी। एक प्रकार से जैसे 2019 के अंदर जैसी लहर थी, वैसी चीज़ें मुझे देखने को कम मिली। ये संसदीय क्षेत्र आरक्षित है और ये सीट पर यहाँ पर देखा जाए तो जाटव बैरवा बाहुल सीट है। तो जातीय समीकरण आपके विचार से क्या किस ओर जा रहे हैं अब की बार? जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये रिज़र्व सीट है। रिज़र्व सीट होने के कारण यहाँ उतना ज़्यादा हाइप नहीं मिलता है, इलेक्शंस को उतना हाइप नहीं मिलता। बावजूद इसके कई और चीज़ें जैसे आज गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न है, सावों का समय है, लोगों के मन में एक पार्टी का जो कैडर होता है, जो वोटों को निकाल के लाता है, अपने घरों से निकाल के बूथ तक ले जा पाता है, शायद उसमें बहुत कमी देखी गई और उसके कारण ये मतदान का प्रतिशत भी कम हुआ और उसकी ये एक बड़ा कार्यक्रम है। शासन-प्रशासन की तरफ से काफ़ी कोशिश की गई, स्वीप अभियान चलाया गया, लोगों को जागरूक किया लेकिन बावजूद इसके इतना कम मतदान होना ये चौंकाता है और इसके रिज़ल्ट अप्रत्याशित हो सकते हैं। नहीं, पिछले चुनावों की अब अगर आकलन करें और इस बार के चुनाव को तो क्या देखते हैं आप? हाँ, बदलाव मुझे लगता है कि शायद बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले चुनावों का आकलन करें तो क्या परिणाम सामने आ सकते हैं इस बार जो मतदान हुआ है? देखिए, पिछले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा था बालाकोट वाला मुद्दा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा वाला मुद्दा था, जिसके आधार पर लोग एकमत थे। लोगों के एक अंदर एक हवा बन गई थी, एक प्रकार की एक लहर देखने को मिल रही थी और उस आधार पर बम्पर वोटिंग हुई थी। इस प्रकार का अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था, जिस प्रकार की वोटिंग हुई। लेकिन इस बार क्या है कि महँगाई मुद्दा था, बेरोज़गारी मुद्दा था, लोग त्रस्त थे, महँगाई से त्रस्त थे, उनके पास संसाधन कम थे। लोगों के पास आय के साधन कम होते जा रहे हैं और इसमें कई ऐसे चीज़ें भी निकल के आई, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला निकल के आओ या कोई और दूसरा मामला निकल गया हो, इससे लोगों के मन में एक उदासीनता सी भी आती जा रही थी। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो निकल के आया कि जिस प्रकार सीन बना था कुछ समय पहले जो एक टेम्पल वाला सीन बना था, उसको भी लोगों की ज़हन में से थोड़ा कम होता गया और दूसरी बात पार्टी कैडर भी का भी थोड़ा एक रुझान थोड़ा उदासीन वाला रहा कि वो लोगों के मन में मोटिवेटेड नहीं कर पाए, बूथ तक नहीं ले जा पाए और दूसरा दूसरा सीज़नल एक मौसम का भी इम्पैक्ट इसके अंदर दिखने लगा। भयंकर गर्मियाँ पड़ती है, धौलपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर गर्मी पड़ती है जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है और लोग अक्सर गर्मी के सीज़न में एक दूर अपने जाना पसंद कम करते हैं और इस लिहाज से ये वोटिंग परसेंटेज भी चेंजेज़ हुआ और इसके परिणाम निश्चित रूप से कुछ बदले हुए हो सकते हैं। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं। आप दिन भर आज फील्ड में रहे हैं, तो किन मुद्दों पर ल मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है?
मतदाताओं ने इस बार जो मत दिया है, मेरे को लगता है कि जो बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा मतदाताओं की नज़र में रहा है। इस सीट पर आप क्या मानती हैं किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी अगर रहने की बात करें तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 2 बार से पूरी 2500 की 25 सीट कांग्रेस हार रही है। मुझे लगता है कि इस बार कम से कम 5-7 सीट कांग्रेस की आनी चाहिए। पिछले चुनाव का आकलन करें और इस बार के चुनाव में तो आप क्या देखते हैं अपने हिसाब से? पिछले चुनाव में लोगों को मोदी जी का क्रेज़ था पिछले चुनाव में। लोगों के अंदर उत्साह था। ऐसा उत्साह इस बार नहीं देखने को मिला। मोदी जी के नाम का बिल्कुल भी इम्पैक्ट लोगों की नज़र में नहीं था, इसलिए लोग उदासीन रहे और कहीं न कहीं बीजेपी का एक इस तरीके से लोगों का स्वागत करना कि जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट लड़े हैं, उनको वापस अपनी ही पार्टी में लेना, एक तरीके से द्वार खोल देना, सबके लिए द्वार खोल देना, वापस बीजेपी में आने के लिए, कहीं न कहीं ये मुद्दा मतदाताओं को भी इस मुद्दे ने झुँझला के रख दिया। जो कार्यकर्ता थे, उनको भी कहीं न कहीं दाएँ-बाएँ सोचने पे मजबूर कर दिया, इसलिए वोटिंग के प्रति लोगों में उत्साह नहीं देखा। नहीं, किसका पलड़ा भारी मानते हैं आप? मैंने कहा कि कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस धौलपुर करौली विधानसभा सीट पर भारी रहेगी। हमारे साथ में धौलपुर जिले के पत्रकार थे जो दिन भर आज फील्ड में रहे और उनका जो विश्लेषण है, क्योंकि जो महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जो मुद्दे हैं, उनको लेकर के मतदाताओं में काफ़ी रोष है और उसको लेकर के आज मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुँचे हैं। फिलहाल देखा जाए तो गर्मी अधिक थी, सालक का समय था, लोग घरों से नहीं निकले और इस वजह से करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।